हमारे देश में आम की 100 से ज़्यादा किस्में मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अचार के लिए आम की कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा बेस्ट है? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो ये जो आम है ये राजापुरी आम है। मध्य प्रदेश में ही होता है, यूपी में नहीं आम ये होता है। और इस आम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये खाने में कम और अचार के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है। ये आम काफ़ी खट्टा होता है, इसलिए इसका अचार बहुत बढ़िया होता है। इसका उत्पादन अच्छा है, ये जुलाई और अगस्त में तैयार हो जाता है। और इस आम जब ये पकता है तो ये खट्टा और मीठा दोनों स्वाद देता है। सर, ये राजापुरी आम है। हमारे यहाँ इसको अचार के काम में लिया जाता है। इसका छिलका मोटा होता है, गूदा ज़्यादा होता है, गुठली छोटी सी निकलेगी, खटास होती है इसके अंदर। पकने के बाद इसको खाया जाता है। ये मई 15 से अचार के उसमें काम में लेते हैं इसको। जून में इसका पीक पीरियड खाने के लिए हो जाता है तैयार, और 15 जून तक ये आम उपलब्ध होता है। ये वैसे हकीकत में बलसाड़, बिल्लीमोरा साइड का बॉम्बे के आसपास के इलाके में होता है ये, और अधिकतर अचार डालने के काम में लोग लेते हैं। खाने में अगर पक जाता है तो खट्टा प्लस मीठा है ये। जितना ज़्यादा खट्टा है उतना ही ज़्यादा मीठा है। पकने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। कितने वजन का ये 500 ग्राम से लेकर 1.25 किलो तक, 1.5 किलो तक जाता है इसका। ये जैसा जैसा आपके यहाँ का एटमॉस्फेयर, जैसा आपके यहाँ की आबो हवा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पानी की, उसके परवरिश की, उसके ऊपर इसका वो असर गिरता है। ये वैसे नॉर्मली कम से कम छोटा से छोटा भी 500 ग्राम का होगा, ये इससे छोटा नहीं होगा। आपके पास टोटल कितनी वैरायटी है? मेरे पास करीबन 22 वैरायटियाँ हैं सर, जिसमें 22 वैरायटियाँ, जिसमें कमर्शियल में राजापुरी है, केसर है, और डिमांस्ट्रेशन में नूरजहाँ है। बाकी तो सब लंगड़ा, बादाम, केसर, ऐसे बहुत सभी वैरायटियाँ हैं। मगर केसर और राजापुरी कमर्शियल तौर पे मैंने लगाया है। मेरे पास करीबन 500 पौधा है। लखनऊ से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। इस आसमानी तस्वीर को देखकर आपको झीलों के किसी शहर का एहसास हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये बुंदेलखंड है। दरअसल इस परिवर्तन के पीछे है खेत तालाब योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही इस स्कीम ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूखा क्षेत्रों में नई क्रांति आ गई। खेत तालाब योजना में सरकार किसानों के खेत में ही तालाब बनवाती है, ताकि तालाब में बरसात का पानी जमा हो। उस पानी से 12 महीने सिंचाई की सुविधा मिले। तालाब में मछली पालन भी हो, ताकि भूजल स्तर और किसानों का जीवन स्तर दोनों ही ऊपर उठे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर बुंदेलखंड पर दिया गया। विंध्य क्षेत्रों में मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया, तो पठारी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयागराज पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनवाएं, ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आय बढ़े। वैसे हमने पहला तालाब बनवाया था गांव में, और इसी तालाब बनाने का मेन उद्देश्य हमारा था कि हमारे यहाँ का जल स्तर नहीं था, पानी के साधन नहीं थे, बोर नहीं थे। हम नहर से मात्र जो पानी ले पाते थे, उसमें भी कभी कभी एक ही पानी मिलता था बरसात की नहर नवंबर तक। अब जब से हमने तालाब बना लिए, हमारा जल स्तर भी ठीक हो गया, हमारा बोर भी ठीक अब चल रहा है। छोटे तालाबों को बनाने में 1,05,000 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 52,500 रुपए सरकार की ओर से दिए गए। बड़े तालाबों को बनाने में 2,28,400 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 1,14,200 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया गया। 6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अति दोहित इलाकों में 70,272 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई।
बुंदेलखंड की सूखी धरती पर भी एक बार फिर हरियाली छाने लगी। वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो सही लेवल में रहता है, और क्योंकि हम ज़मीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकृतिक से, तो उसको भी देना हमारा ज़रूरी काम बनता है। इस योजना को बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1011 तालाब बनवाए, जबकि अगले साल 2018-19 में इसका 4 गुना 3989 तालाब बनवाए गए। 2019-20 में यूपी सरकार ने इससे भी ज्यादा 5261 तालाब बनवाए, और 2020-21 में जब कोरोना के कारण भारत के लिए कठिन समय आया, उस वर्ष भी यूपी सरकार ने 4427 तालाब बनवाए। 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5388 तालाब बनवाए गए, और 2022-23 में नए तालाब बनवाने की संख्या सर्वाधिक 6306 तक पहुंच गई। इस तरह खेत तालाब एक मिशन बन गया, और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26,382 नए तालाब तैयार हो गए। ये योजना ऑनलाइन चल रही है। किसान घर बैठे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करता है, खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है, खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है, और आज किसान बुंदेलखंड की पहचान बदल रहा है।